मानव योनि मिली है ना कोई हमारे अच्छे कर्म है जी, जिसकी वजह से हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है। वरना हम भी शेर, भालू, चील, कौवा कुछ न कुछ बन जाते। मानव देह मिलती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे कई जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं तब हमें ये मानव शरीर मिलता है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि कोई अपनी जीवा से मेरे बाबा का नाम नहीं लेता तो उसका वो जीवन व्यर्थ है जी, व्यर्थ है, व्यर्थ है। देखो आज के युग में हमें किसी से शिकायत नहीं करनी है कि बेटा तू ऐसा है, भौरानी तुम ऐसी हो, वो कैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो करने की जगह मैं कैसा हूं, मैं कैसे सुधरूं, मैं अपने आप को बाबा के श्री चरणों में कैसे लगाऊं, मैं कैसे बाबा को पालूं, कैसे मैं बाबा की भक्ति में आ जाऊं, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। जब हर पल हमारे मन में बाबा के विचार चलेंगे ना तो हर तरफ आपको बाबा ही बाबा दिखाई देगा, हर व्यक्ति में आपको बाबा दिखाई देगा, हर महिला में आपको बाबा दिखाई देगा, मुझ में, आप में, सब में आपको बाबा के दर्शन करने हैं। देखिए बोलना बड़ा आसान है, प्रवचन में तो देखो जी वो बोलते हैं ना बिना हड्डी की जीभ है, 2 मिनट में बोल दो। लेकिन इसको अपनाने में आपको बाबा की श्रद्धा ही काम आएगी, विश्वास काम नहीं आएगा। और यदि आप बाबा पे श्रद्धा रखते हो तो ये मान करके चलना कि वो आपकी झोली खुशियों से भरने वाला है। किससे भरने वाला है? खुशियों से। एक बार की एक कथा है, एक मंदिर मान लो जैसे अपने सोनीपत धाम है, इसके बाहर कुछ गरीब लोग बैठे थे। पता चला कि अंदर श्याम बाबा प्रकट हो गए। क्या हो गए? श्याम बाबा प्रकट हो गए। और हल्ला मच गया जी सारे शहर में कि अरे भाई श्याम बाबा आ गए हैं, सोनीपत धाम में आ गए हैं, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। सारे शहर में रोड जाम, सब लोग भाग के आ रहे हैं। तो बाहर वाले लोगों को भी पता चला कि बाबा आ गए हैं। और पुजारी जी ने कह दिया जी वो तो करोड़ों बांट रहे हैं, गड्डियां गिर रही हैं बाबा की मूर्ति में से। अब सोचो कैसा सीन है, फील करो कि बाबा वहां से देख रहा है और गड्डियां बाहर गिर रही हैं। अब बाहर के सारे लोग भाग करके अंदर आ रहे हैं और एक वहां पर एक गरीब आदमी क्या करता है, थैले ढूंढता है। क्या ढूंढता है? थैले। यहां पे थैला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? थैला। हाँ, तो थैले ढूंढता है। तो दूसरा गरीब उसको बोलता है अरे दीवाने, बाबा अंदर गड्डियां फेंक रहा है, चल के बटोर लेते हैं। पता चला कि हम जाने से पहले गड्डियां समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक है जी। तो वो बोलता है ठीक है, जब बाबा आया है तो दे रहा है तो देगा ना, विश्वास तो रख, श्रद्धा तो रख मेरे बाबा पे, क्यों परेशान होता है? तो बोले तू क्या ढूंढ रहा है? बोले मैं थैले ले रहा हूं, लेके किस में आऊंगा? जब वो नोट इतने देगा तो किस में लेके आऊंगा? वो उसको छोड़ करके अंदर आ जाता है और ये अपने दोनों थैली भर के खाली थैली लेके आता है, ये उम्मीद से कि मेरा बाबा इसको भर देगा। इसको उम्मीद थी जी, श्रद्धा थी इसके मन में मेरे बाबा के प्रति। और जब अंदर आया तो बाबा ने भी उसी की थैलियां भर दी। देखो जी, आपके जैसे भाव होते हैं ना, वो कहते हैं भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा। जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही आपको अनुभव प्राप्त होगा। उस भक्त में इतनी श्रद्धा थी कि वो जानता था कि मेरी ये झोलियां मेरा श्याम भरेगा। हम भी जब बाबा से मिलने आते हैं तो कभी अपने बाबा को धन मत दिखाया करो, नोट तो बिल्कुल मत दिखाया करो, क्योंकि ये नोट आपकी सरकार ने प्रिंट किए हैं, मेरे श्याम सरकार ने नहीं छापे हैं जी। तो ये करेंसी वहां काम नहीं आएगी, वहां तो केवल आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा ही काम आएगी। बोल हारे के सहारे की जय हो। काम कौन आएगा? आपकी
श्रद्धा। और यदि श्रद्धा में कमी होगी तो विश्वास भी डगमगाएगा, सब कुछ डगमगा जाएगा। हमें करना क्या है? अपने बाबा पर अटूट विश्वास करना है,